या हमें इस बात का दुख है क्या कि जवान से हम लोग बूढ़े हो गए। हम लोगों की उम्र में किसी किसी को दुख होता है, तो जिनको दुख होता है उसको आप सामान्य व्यक्ति समझते हैं, हम लोग उनको सामान्य नहीं समझते। मेरी उम्र का कोई व्यक्ति अगर मेरे पास आए और मुझसे कहे महाराज इस बात का बड़ा दुख है कि अब हम प्रौढ़ हो गए, तो उसको कहना पड़ेगा कि भाई तुम गलत जगह में आ गए हो, डॉक्टर शुक्ला के पास जाओ। कहीं दोष हो गया है जो मनोचिकित्सक हैं, किसी मनोचिकित्सक के पास जाओ। जीवन का सत्य है ये। तो जैसे हम इसके लिए दुखी नहीं होते हैं कि भाई जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो कहते हैं देहे अस्मिन, ये जो इसी देह में कुमार अवस्था आई, यौवन आया, बुढ़ापा आया, उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति होगी, देह भी चले जाएगी। तो धीर उसमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता, दुखी नहीं करता। क्यों नहीं होता? यहाँ एक दूसरा संकेत है जो भगवान हमें बता रहे हैं, और वो संकेत पुनः जैसे 12वें श्लोक में हमने पुनर्जन्म का संकेत पाया कि भगवान कहते हैं देखो फिर से आना पड़ेगा, सावधान, इसलिए ऐसा कर्म करो। इसमें भगवान कह रहे हैं तू ये विचार करके देख कि 5 वर्ष की अवस्था में, 15 वर्ष की अवस्था में जो मैं था वही मैं आज मेरी इस अवस्था में विद्यमान है। वो मैं कभी नहीं सोचता कि मैं बूढ़ा हो गया। 5 वर्ष की अवस्था में उसको जो अनुभूति होती थी, मैं हूँ, मेरा शरीर है, अभी इस उम्र में भी वही अनुभूति हो रही है कि हाँ मैं हूँ, मेरा शरीर है। तो ये मैं सतत बना हुआ है। ये मैं ना बच्चा था, ना किशोर था, ना युवक युवती था, ना बूढ़ा बूढ़ी है। मैं वही शाश्वत तत्व है जो जैसा था वैसा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वही मैं है। तो दूसरी ओर भगवान हमसे ये कह रहे हैं कि इस बात पर विचार करो कि जैसे तुम युवक प्रौढ़ वृद्ध आदि हुए और तुम दुखी नहीं होते हो, तुम्हारा मैं ज्यों का त्यों बना रहा, उसी प्रकार शरीर के नाश होने पर भी तुम्हारा मैं बना रहेगा, तुम बने रहोगे। तुम्हारे भीतर जो संस्कार हैं, जीव के जो संस्कार हैं वो रहेंगे। सूक्ष्म देह मृत्यु के पश्चात बनी रहती है और मुक्ति तक रहती है। जिस दिन मुक्ति होगी उसी दिन सूक्ष्म देह नष्ट होगी। मुक्ति के पूर्व वो ज्ञान से होती है या पराभक्ति से होती है, उसके पूर्व सूक्ष्म देह का नाश नहीं होगा, तो वो सूक्ष्म देह ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तो भगवान ने देखिए 11, 12 और 13 इन 3 श्लोकों में तत्व ज्ञान बताया, और ऐसा तत्व ज्ञान बताया जो विचारणीय है, जिस पर विचार करना चाहिए। आपसे निवेदन किया गया था कि गीता में 3 प्रकार के श्लोक हैं। एक श्लोक तो घटनात्मक है जिनमें घटनाओं का वर्णन है, दूसरे श्लोक हैं जिसमें भगवान ने आदेश दिए हैं, तांस तितिक्षस्व भारत तस्मात् युज्यस्व उत्तिष्ठ युद्धाय कृत निश्चय आदि आदि आदेश है। और तत्व के श्लोक हैं जो ये 3 श्लोक अभी हमने पढ़े, जिसमें तत्व के चिंतन की बात है। तो गहराई से इसका चिंतन करने पर हमारी चेतना में अवश्य परिवर्तन होगा। मनुष्य के मन का ये स्वभाव है कि जिस विचार को वो बार बार अपने मन में लाता है, अधिक से अधिक समय तक जिन विचारों का वो चिंतन करता है, वो विचार उसकी चेतना में परिवर्तन ला देते हैं। उसके अनुसार जीवन में उसको फल मिलता है। विचारों का बहुत अधिक महत्व है मनुष्य के जीवन में, और आध्यात्मिक जीवन में तो और भी अधिक है। तो इन 3 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। गीता को पहली बार जब पढ़ेंगे या सामान्य तौर पर जब हम पढ़ते हैं एक विद्यार्थी के नाते, तो एक आश्चर्य ऐसा लगता है, गीता के कुछ अंशों में विसंगति लगती है, प्रासंगिक नहीं लगता है कि अचानक एक दूसरी बात भगवान कैसे कहने लगे। 13वें श्लोक 11, 12 और 13 में तो तत्व ज्ञान की बात भगवान ने कही। अब 14 और 15 श्लोक में अचानक भगवान तत्व ज्ञान को छोड़कर, इतने गहन तत्व ज्ञान को छोड़कर एक सामान्य सी बात कह रहे हैं शरीर के संबंध में, शीतोष्ण आदि के आने जाने के संबंध में, और एक फलश्रुति दे रहे हैं। ये दोनों श्लोक 14 और 15 अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत प्रासंगिक हैं। हम गहराई से थोड़ा विचार करेंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा।
पहले आपके सामने वो श्लोक मैं पढ़कर सुनाता हूँ। गीता के 2 अध्याय का 14वां और 15वां श्लोक। भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यांस्तांस तितिक्षस्व भारत यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। ये 2 श्लोक भगवान ने कहे। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन देख, 14वें श्लोक में कि हे कुंती पुत्र, ये शीतोष्ण सुख दुःखदा मात्रा स्पर्शा, मात्रा कहते हैं इंद्रियों को जिससे मापा जाए। तो हमारी इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव हमें होता है वो सुख और दुख के रूप में होता है। ये इंद्रियां जब विषयों के संयोग में आती हैं तो हमें सुख या दुख होता है। अभी गर्मी है, हवा चल रही, पंखा चल रहा है, तो उससे हवा लग रही तो हमको सुख हो रहा है। पंखा बंद हो जाए तो दुख होगा, या ठंड के दिन में ये पंखा चलने लगे तो भी दुख होगा। तो इंद्रियों के संपर्क से होने वाले अनुभवों में हमको सुख या दुख होता है। अच्छा, ये सुख और दुख कैसे होता है? विषय इंद्रिय संयोगात, जब विषयों का इंद्रियों से संयोग होता है। अच्छा, तो ये कैसा है? भगवान कह रहे हैं आगमा पायिनः, आने जाने वाला है, शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है। अनित्याः, स्थायी नहीं रहने वाला है, अभी है तो कल नहीं रहेगा, आज है तो कल नहीं रहेगा। इसलिए तान तितिक्षस्व, उसको तू सह। उससे क्या होगा? यदि तू इसको सह लेगा तो हे पुरुषर्ष, हे पुरुष श्रेष्ठ, जिसको ये सुख दुख यम धीरम पुरुषम न व्यथयन्ति, ये इंद्रियों के संपर्क से होने वाले सुख और दुख जिस धीर पुरुष को व्यथित नहीं करते हैं, सह अमृतत्वाय कल्पते, वह अमृतत्व प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। आइए अब साधक की दृष्टि से इस पर हम विचार करें। ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान उस सत्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं जिस सत्य की अनुभूति, जिस तथ्य की अनुभूति हमें दैनंदिन जीवन में प्रतिदिन होती है। किंतु दुर्भाग्य है, जो चीज जितनी सहज होती है, जो जितनी सुलभ होती है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। जैसे श्वास प्रश्वास, कभी हमारा ध्यान नहीं जाता कि हम श्वास लेते नहीं लेते, पर जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। श्वास बंद हो जाए तो शरीर तत्काल समाप्त हो जाए, किंतु उधर हमारा ध्यान नहीं जाता है। इसी प्रकार भगवान यहाँ कह रहे हैं, कौन्तेय, कुंती पुत्र, भगवान कहीं कहीं अर्जुन के नामों का जो संबोधन करते हैं, विशेष नाम से उसको पुकारते हैं, उसका भी बड़ा तात्पर्य है। कुंती उनकी बुआ थी और ये कुंती का पुत्र है, कौन्तेय कुंती का पुत्र। तो भगवान तुझको याद दिला रहे हैं कि देख, तू मेरी बुआ का लड़का है, तेरे और मेरे में एक ही रक्त है, तो मैं तेरा संबंधी हूँ, जो रक्त, मैं शांत चित्त यहाँ हूँ, मेरी स्थिति है और तेरी स्थिति में इतना अंतर क्यों? इतने महान कुल में तेरा जन्म हुआ है, ऐसे महान कुल में जन्म होकर ये शोभा नहीं देता। तो उससे क्या कह रहे हैं कि अर्जुन सुन, ये जीवन के सुख दुख पहली चीज आने जाने वाले हैं। तो जीवन में जब भी सुख और दुख आए तो मन में ये स्मरण अगर रहे कि ये भी नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा संबल मिलेगा। केवल ये अगर स्मरण रहे, जीवन में बड़ा से बड़ा दुख आया हो और यदि स्मरण रहे कि ये भी नहीं रहेगा भाई, चला जाएगा, तो वो दुख अपने आप, उसके दुख की मात्रा कम हो जाती। अगर ये मन कि ये भी नहीं रहने वाला है, और सुख के क्षणों में तो और अधिक स्मरण रखने की आवश्यकता है। सुख के क्षणों में यदि ये ध्यान रहे कि ये सुख के दिन भी हमेशा नहीं रहने वाले हैं, ये सुविधाएं हमेशा नहीं रहने वाली हैं, तो मनुष्य का अहंकार दूर हो जाता है, कम से कम तो हो ही जाता है। अन्यथा सुख, सुविधा, धन, पद, मान आदि मनुष्य के अहंकार को इतना बढ़ा देते हैं कि मनुष्य अहंकार से अंधा हो जाता है और कितने प्रकार के जघन्य कर्म कर बैठता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको स्मरण रख
कि ये आगमापायिनः आने जाने वाले हैं, इसलिए आया हुआ सुख अधिक दिन नहीं रहेगा, जितना भी तू पकड़ के रख। अंत में या तो सुख छूटेगा या हम छूटेंगे। सुख की सारी सुविधाएं रही तो मृत्यु तो आएगी, देह छूट जाएगी। मृत्यु आने के पूर्व भी रोग, वार्धक्य आदि की अवस्था मनुष्य को सुख भोग के अयोग्य बना देती है, इसलिए सुविधाएं रहते हुए भी उसके सुख का उपभोग नहीं कर सकता है। तो आगमापायिनः आने जाने वाले हैं, अगर ये विचार मन में रहे तो मन में जोर आता है। फिर भगवान कह रहे हैं अनित्या। तो यहाँ एक बात लगती है कि भगवान उसी बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? भाई आने जाने वाला है तो बता दिया, तो जो आने जाने वाला है फिर उसको अनित्य। भगवान ये ठीक से जानते हैं, अर्जुन के माध्यम से वो हमारे मन को भी उन्होंने जान लिया था। हमारे मन में ये बातें घुसती नहीं है, हमारा मन को पकड़ना नहीं चाहता है। इसलिए आप देखेंगे न केवल गीता में, सभी शास्त्रों में और सभी महापुरुषों ने बार बार इन बातों को कहा है, बार बार आघात करते हैं, अंग्रेजी में इसको हैमरिंग करते हैं, जिससे हमारे मन में ये बात घुसे, ये हम समझें। तो अनित्य है जीवन का कोई भी सुख, जीवन का कोई भी दुख स्थायी नहीं है, अनित्य है। तो फलश्रुति क्या हुई? अब जो फलश्रुति है उसका साधक साधिका को जीवन में अभ्यास करना है। क्या कहते हैं भगवान? मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। इसको मंत्र के समान पकड़ लेना चाहिए, इस एक शब्द को, तितिक्षस्व, सहन कर। आदेश है भगवान का कि उसको सहन कर। क्यों सहन करना चाहिए? हम व्यवहारिक जीवन में देखें, आप देखिए हमारे जीवन में बहुत से ऐसे प्रसंग आए हैं, आते हैं, आपके भी जीवन में आए होंगे, जिन क्षणों में यदि हमने सहनशीलता का अभ्यास किया, थोड़े से सह लिए होते तो जीवन की दिशा बदल जाती। थोड़ा सा नहीं सहे, लड़ाई झगड़े हो गए, संपत्तियां बट गई, भाई भाई बट गए, गले कट गए, थोड़ी सी बात के लिए नहीं सहे इसीलिए। और उसका स्मरण करके देखिए, ईश्वर की कृपा से जिन घटनाओं में आपने सहनशीलता का अभ्यास, विवशता से, बॉस ने कुछ बात कह दी, डर के मारे कि भाई कुछ बोल देंगे तो नौकरी निकल जाएगी, डर से भी सह लिया तो लाभ हुआ। पिता पुत्र में कुछ बात हुई, पिता समझदारी से कि अरे जवान है लड़का, कुछ कहता है और कुछ कह दें तो कोई बड़ी बात ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए। और जब नहीं सह सके, कितने परिवार उजड़ गए, कितने परिवार ऐसे हो गए। यहीं के एक बहुत बड़े संपन्न प्रसिद्ध परिवार में, बहुत पुरानी घटना है, ऐसा हुआ, वो परिवार उजड़ गया। अब उस परिवार की चर्चा का कोई प्रसंग नहीं है, किंतु घटना ये हुई, पुत्र ने आत्महत्या कर ली। आप में से बहुत से लोग उनको जानते हैं। और इसलिए कि पिता सह नहीं सके थोड़ी सी बात, बहुत भली बुरी बात को सुना दी। बीएससी में लड़का पढ़ता था। तो ऐसी सब घटनाएं क्यों हुई जीवन में? न सहने के कारण। भगवान श्री राम कृष्ण देव ने कहा जो सहे सो रहे। तो तितिक्षस्व ऐसा मंत्र है, जीवन में कहीं भी सुख प्राप्त करने के दुख से बचने के लिए सहना बहुत आवश्यक। सहनशीलता दुखमय जीवन को एकदम सुखी बना सकती है, और बड़ा से बड़ा सुख भी सहनशीलता के अभाव में दुख में परिणत होते देर नहीं लगती। इसलिए सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिए। सहनशीलता एक बहुत बड़ा तप है, तपस्या है। सहनशीलता को स्वभाव बना लेना चाहिए। आप अपने घर में देखिए, परिवार में देखिए, समाज में देखिए, जो व्यक्ति सहनशील है वो सुखी है। जहां जहां उन्होंने, जितने आचार्य हो गए हैं, जितने महापुरुष हो गए हैं, कितना उन्होंने सहन किया। स्वयं भगवान कृष्ण ने, भगवान कृष्ण से लेकर आज तक जिन महापुरुषों की कृपा से हमें स्वाधीनता मिली, हम स्वाधीन भारत में सांस ले रहे हैं, कितनी यातनाएं उन्होंने जेलों में सही, फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, कितने कष्ट सहे। अंग्रेजों ने कहा माफी मांग लो तो तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो कष्ट, सब कष्ट सहते रहे सभी क्षेत्रों में। और धर्म के क्षेत्र में तो कहना ही क्या है। धर्म के क्षेत्रों में, सभी धर्मों में, और विशेषकर हमारे भारतीय धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म की सभी शाखाओं में महापुरुषों ने जो कष्ट सहे हैं उसकी कल्पना करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किंतु वो मुक्त पुरुष हो गए। इसलिए सहनशीलता एक बहुत बड़ा भूषण है, गुण है। और इतना ही नहीं, संसार में भी सुखी रहने का रहस्य अगर कुछ है तो सहनशीलता है। सहने का अभ्यास करना चाहिए। बिना सहनशीलता के क्षमा नहीं आ सकती जीवन में। और यदि क्षमा न करें आप,
घर में, परिवार में, समाज में, तो कितने दिन तक शांति से रहे? दूसरा भी हमें क्षमा नहीं करेगा, कितना कष्ट हो जाएगा। तो ये सहनशीलता का अभ्यास जीवन में बहुत आवश्यक है। सहनशीलता प्रेम और सेवा का मापदंड है। माँ के समान कोई सहनशील हो सकता है? मेरी माँ ने मुझे जन्म देकर मुझे बढ़ाने में कितना कष्ट किया, कितना सही, कितनी सेवा की, वैसी सहनशीलता कहीं देखने को मिलती है? तो सहनशीलता प्रेम और सेवा का मापदंड है। जिसके जीवन में सहनशीलता जितनी अधिक है, वो व्यक्ति उतना अच्छा सेवक हो सकेगा, उसके जीवन में उतना प्रेम है। तो ऐसी सहनशीलता आध्यात्मिक जीवन में बहुत आवश्यक है। जीवन के बहुत से कलह, जीवन की बहुत सी समस्याएं सहनशीलता से दूर हो जाती हैं। श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि देखो, अक्षरों में 12 खड़ी में स 3 है, दंत्यश, तालव्यश और मूर्धन्यश। तो ठाकुर कहते हैं इसके द्वारा ये सूचित होता है कि हे जीव, सहन करो, सहन करो, सहन करो। तो सहने का अभ्यास करना चाहिए। क्या होगा? मनुष्य का ये स्वभाव है, मनुष्य मन का, कि वो बिना कारण जाने किसी काम को अधिक दिन तक यंत्र की तरह नहीं कर सकता है। उसका मन तुरंत पूछता क्या लाभ होगा भाई, जब करेंगे तो क्या फायदा होगा। किसी ने कहा लो महाराज ये टॉनिक खा लो, ये दवाई खा लो, हम तुरंत पूछेंगे क्या फायदा होगा। ये दवाई अगर आप खाएंगे तो हाजमा ठीक रहेगा, ये दवाई खाएंगे तो नींद ठीक आएगी, अमुक दवाई खाएंगे तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। तो हम उसका फायदा जानना चाहते हैं और तब मन उसमें लगता है। भगवान ने तुरंत समझ लिया अर्जुन की ओर देखकर और हम लोगों का स्मरण करके। तो भगवान ने तुरंत उसका कारण बताया कि क्या लाभ होगा अगर तू सहनशीलता का अभ्यास करे। हे अर्जुन, तू सहेगा तो क्या होगा? यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व पाने का अधिकारी हो जाएगा। यदि तू जीवन में तितिक्षा का अभ्यास करे तो तू इसी जीवन में उस परमात्मा को, उस अमरत्व को पाने का अधिकारी हो जाएगा। उसकी कुछ शर्तें भगवान ने रखी हैं उसी 15वें श्लोक में। यम ही न व्यथयन्ति एते, अर्थात ये जीवन के सुख दुख जिसको व्यथित नहीं करते हैं, ऐसा धीर पुरुष अमृतत्व का अधिकारी होता है। वो अधिकार हमें कैसे प्राप्त होगा, इसकी चर्चा आगामी रविवार आपके सामने करने का प्रयास करूंगा। आज यहीं समाप्त। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।